इतना सुहाना रब ने बनाया, इतना सुहाना। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के शिवपुर जिले में मनमोहक कूनो नदी के दोनों तट पर फैला जंगल कूनो अभयारण्य है। हरे भरे घने जंगल के अनिवर्चनीय सुंदरता एवं वन्य प्राणियों से प्रफुल्लित होने के कारण कूनो अभयारण्य तत्कालीन ग्वालियर महाराजा का प्रसिद्ध शिकारगाह रहा है। कूनो अभयारण्य का एक विशेष आकर्षण टोंगरा पहाड़, जिसकी 480 मीटर समुद्र तट से ऊंची चोटी शिवपुर जिले की उच्चतम चोटी है। ऐसा लगता है मानो आकाश स्वयं झुककर वनावरित पहाड़ी को छू रहा है। मचलती, इठलाती, खिलखिलाती कूनो नदी, चंबल नदी की ये सहायक नदी पत्ती के आकार में रचे कूनो अभयारण्य की जीवन रेखा है। कूनो अभयारण्य की अधिसूचना मध्य प्रदेश शासन ने 16 जनवरी 1981 को जारी कर तत्कालीन मुरैना और वर्तमान शिवपुर जिले की विजयपुर तहसील को एक अनोखी पहचान दी है। कूनो अभयारण्य क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 800 मिलीमीटर, गर्मी के मौसम में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सर्दी के मौसम में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मई जून की चिलचिलाती गर्मी में अभयारण्य का करंधक शांत हरा जंगल नेत्रों को एक ठंडी छवि की शांति देता है। प्रकृति की गोद में बसा कूनो अभयारण्य ग्वालियर से लगभग 180 किलोमीटर, शिवपुरी से 73 किलोमीटर, झांसी से 169 किलोमीटर और राजस्थान के सवाई माधोपुर से 133 किलोमीटर की दूरी पर है। इन सभी जगहों से कूनो अभयारण्य तक सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। कूनो अभयारण्य से ग्वालियर, झांसी और सवाई माधोपुर निकटतम रेलवे स्टेशन है। सबसे करीब हवाई अड्डा राजमाता सिंधिया हवाई अड्डा ग्वालियर है। यहाँ पहुंचने के लिए 3 प्रवेश द्वार निर्मित किए गए हैं। पहला ग्वालियर से शिवपुरी, पोहरी, सेसईपुरा होते हुए टिकटोली प्रवेश द्वार। दूसरा ग्वालियर से विजयपुर, अगरा गांव होते हुए पीपल बाबरी प्रवेश द्वार। और तीसरा ग्वालियर से शिवपुरी, पोहरी होते हुए अहेरा प्रवेश द्वार स्वागत के लिए आतुर है। कूनो अभयारण्य तक पहुंचने वाले पर्यटकों के विश्राम के लिए कई रेस्ट हाउस एवं होटल्स उपलब्ध हैं। उनमें से सेसईपुरा और पालपुर में वन विश्राम गृह, शिवपुरी में सेलिंग क्लब कैंपस में वन विश्राम गृह और शिवपुरी में ही टूरिस्ट विलेज एवं कूनो नदी के किनारे डाक बंगला आपके लिए प्रतीक्षारत हैं, जो आपकी यात्रा को आरामदेह और यादगार बनाते हैं। कहीं नदी तो कहीं मौसमी नाले, कहीं मोती बिखराते झरने, कहीं छोटे बड़े पेड़ों से सजी धजी पहाड़ियां तो कहीं मखमली घास का हरा कालीन ओढ़े मैदान और उनमें विचरण करते वन्य प्राणी। कूनो अभयारण्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती के वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की वनस्पति मध्य भारत की शुष्क पर्णपाती वनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ खैर, सलई, करधई, धावड़ा, रेंझा, महुआ, कैम, पलाश और तेंदू आदि वृक्षों की प्रजातियों से अलंकृत जंगल हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के औषधीय पौधे
प्रकृति ने उपहार के रूप में प्रदान किए हैं। स्थानीय समुदाय के जीवन यापन के लिए कूनो वनमंडल के ये औषधीय पौधे वरदान हैं। कूनो अभयारण्य में अनेक प्रकार की घास है जो शाकाहारी वन्य प्राणियों का आहार है। यहाँ एक विशेष प्रकार की हाथी घास भी पाई जाती है। प्रकृति का शाश्वत नियम है संतुलन। कूनो अभयारण्य में संतुलन के इस नियम के साक्षी हैं यहाँ विचरण करते शाकाहारी, मांसाहारी, जलचर, उभयचर, सरीसृप, कीट पतंगे और रंग बिरंगे पक्षी। अभयारण्य का वातावरण 200 से अधिक पक्षियों की आवाजों से गुंजायमान रहता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर की किहू किहू से लेकर कोयल की मीठी कुहू अभयारण्य को संगीतमय बनाए रखती है। प्रादेशिक पक्षी दूधराज के अलावा पेट्रीज, नाइटजर, किंगफिशर, आउल, ड्रैंगो, वल्चर, बीटर और नीलकंठ आदि अनेक रंग बिरंगे पक्षी अभयारण्य के वातावरण में इंद्रधनुषी छटा बिखेरते रहते हैं। पक्षियों की कुछ प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। उन्हीं में से एक है गिद्ध। किंतु कूनो अभयारण्य के स्वच्छंद वातावरण में मुख्यतः गिद्धधाम गिद्ध देखे जा सकते हैं। सुदूर देशों से आए प्रवासी पक्षी भी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये पक्षी स्वच्छंद आकाश में विचरण करते कूनो की जैव विविधता का धनाढ्य विवरण देते हैं। कूनो अभयारण्य सिर्फ वन्य प्राणियों की प्रचुरता से ही धनी नहीं है, बल्कि यहाँ विभिन्न प्रकार के सरीसृप भी पाए जाते हैं। यहाँ शाही अंदाज में विचरण करते शेर, तेंदुआ, भालू अभयारण्य की शोभा बढ़ाते हैं। शिकार की तलाश में घूमते सियार, भेड़िए, लोमड़ी, सोन कुत्ते, जंगली सुअर अक्सर दिखाई देते हैं। उन्मुक्त कुलांचे भरते चीतल, सांभर, चौसिंगा, लंगूर, नीलगाय और चिंकारा के समूह हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। अभयारण्य का जंगल नीलगायों के लिए पर्याप्त आवास एवं भोजन उपलब्ध कराता है। सामान्यतः चीतल समूहों में रहते हैं। इनके अनेक झुंड कूनो अभयारण्य में आसानी से देखे जा सकते हैं। निर्भय होकर विचरण करते चिंकारा, जिसे हम चिंक्स भी कहते हैं, यहाँ के प्राकृतिक परिवेश में ये कई जगह पर नजर आते हैं। कूनो अभयारण्य की जीवन रेखा कूनो नदी का बहाव गर्मी के मौसम में रुक अवश्य जाता है, लेकिन जगह जगह गहरे कुंडों में हमेशा पानी रहने से वन्य प्राणियों के लिए पेयजल की समस्या कभी उत्पन्न नहीं होती। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र में केरखो झरना तथा पूर्वी क्षेत्र में नहालकुंडा और गंगई नाला पानी के 12मासी स्रोत हैं। सर्दियों के दिन और कूनो नदी का किनारे पर सर्दियों की गुनगुनाती धूप का आनंद लेते मगरमच्छ एवं अभयारण्य के अन्य प्राणी दिखलाई देते हैं। कूनो वनमंडल के अनेक पर्यटक स्थलों में अपनी अनुपम प्राकृतिक छटा बिखेरता हुआ ये है डूब कुंड। चारों ओर विशाल पत्थर की चट्टानों और हरितमा से युक्त वातावरण में कल कल करता हुआ झरना पर्यटकों को बरबसी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऊपर जाने पर नदी के उस मुहाने पर दृष्टिगोचर होता है एक प्राचीन जैन मंदिर। परंतु वर्तमान में इस जैन मंदिर के अवशेष मात्र ही बचे हैं, जो इसकी विशालता एवं भव्यता की गवाही दे रहे हैं।
मंदिर परिसर में बिखरे हुए अवशेषों पर की गई कारीगरी उस काल की विकसित शिल्पकला की याद ताजा करती है। डोब कुंड के पास ही हम देख सकते हैं सिंधिया राजवंश द्वारा बनाए ये शेरों के घर। उस समय अफ्रीका से शेर यहाँ लाए गए थे ताकि शेरों की ये प्रजातियां विकसित हो सकें, जिनमें से 5 आवासों का अवलोकन आज भी किया जा सकता है। इस घने जंगल में प्रकृति की गोद में बसा था पालपुर गांव, लेकिन आज भी यहाँ एक प्राचीन इमारत पालपुर कड़ी एक धरोहर के रूप में मौजूद है। कूनो नदी के किनारे स्थित इस गड़ी के इस विशाल मुख्य द्वार से गुजरते हुए जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो गड़ी की भव्यता नजर आती है। इस गड़ी में कई स्तंभों पर बनी ये इमारत प्राचीन शिल्प को दर्शाती है। गढ़ी के ऊपरी हिस्से से देखने पर प्रकृति की गोद में फैली कूनो नदी का सौंदर्य देखते ही बनता है। केर खोज जाते समय घने जंगलों से गुजरना एवं विशेष प्रकार की घास, जिसे हम हाथी घास भी कहते हैं, इसके बीच से निकलना तन मन में सहरन भर देता है। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां एवं औषधीय पौधे यहाँ देखने को मिलते हैं। पक्षियों की चहचहाट इस घने जंगल में सुकून का एहसास कराती हैं। छोटे बड़े पत्थरों के बीच बहता स्वच्छ एवं निर्मल जल की कलकल करती ध्वनि प्राकृतिक वातावरण को संगीतमय बनाती है। हरियाली से आच्छादित ऊंचे व घने पहाड़ों के बीच काफी गहराई में स्थित है देव खो। खो हैं सदा से ही रहस्यों का केंद्र रही हैं, जिनकी गहराइयों में समाई है जनमानस की आस्था के केंद्र ईश्वर के पवित्र मंदिर। घने जंगलों व पहाड़ों के बीच कठिन रास्तों से गुजरते हुए जब हम मंदिर स्थल पर पहुंचते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क तरोताजा हो जाता है। अब हम आगे की यात्रा करते हुए कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे रण सिंह बाबा के मंदिर। पहाड़ पर स्थित मंदिर में पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियों से जाना पड़ता है, लेकिन मंदिर पहुंचते ही हम शांति और सुकून का एहसास करते हैं। इस क्षेत्र की सहरिया एवं भील जनजातियों और गुर्जर, गडरिया, मोंगिया लोगों की जीवन शैली पर्यटकों के मन में कौतूहल का भाव जगाती है। यहाँ की प्राकृतिक जटिलता ने अनायास ही सन 1994 में भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून का ध्यान विस्तृत अध्ययन के लिए आकर्षित किया। दक्षिण अफ्रीकी उपखंड के तंजानिया के सेरेंजेटी राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 1994 में अचानक केनाइन डिस्टेम्पर नामक बीमारी फैलने से लगभग 30% अफ्रीकी सिंहों की मृत्यु अचानक हो गई। वर्तमान में एशियाई सिंह पूरे एशिया उपखंड में केवल भारत के गुजरात राज्य के गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही विद्यमान है, जो सारे अंडे एक ही टोकरी में होने जैसा है। एशियाई सिंहों के साथ भी अफ्रीकी सिंहों के साथ घटित गंभीर घटना न घटे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एशियाई सिंहों की कूनो अभयारण्य में पुनर्स्थापना प्रस्तावित है। साथ ही एक सुरक्षित प्रजनन केंद्र के रूप में कूनो अभयारण्य का उदय हो रहा है। इस कार्य के लिए कूनो वन्य प्राणी वन मंडल के 1235 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 344 वर्ग किलोमीटर में फैले कूनो अभयारण्य से बेहतर और कोई विकल्प एशियाई सिंहों की पुनर्स्थापना के लिए हो ही नहीं सकता था।
कूनो अभयारण्य की स्थापना से उस क्षेत्र के ग्रामीणों को किसी भी असुविधा से बचाने की हर संभव कोशिश की गई है। 24 राजस्व ग्रामों के 1543 परिवारों को अभयारण्य क्षेत्र से बाहर विजयपुर तहसील में बसाया गया है। विस्थापित प्रत्येक परिवार को 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि, उनके आवास के लिए 502 वर्ग मीटर जमीन, साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए का वित्तीय पैकेज दी गई। बच्चों को शिक्षा पर्याप्त रूप से मिल सके, इसके लिए यहाँ मिडिल एवं प्राइमरी स्कूल बनवाए गए। यहाँ पेयजल की समस्या कभी उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि यहाँ कई हैंडपंप लगवा कर दिए गए। विस्थापितों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए अनेक सड़कें बनवाई गईं। साथ ही यहाँ विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है। कृषि कार्य हेतु यहाँ कई स्टॉप डैम बनवाए गए, ताकि खेती के लिए पानी हमेशा उपलब्ध रहे। खेतों में मेड़े भी बनवा कर दी गई और प्रत्येक 3 विस्थापितों के बीच एक कुआं खुदवाया गया। विस्थापित ग्रामों में पक्के खरंजे बनवाए गए। 24 राजस्व ग्रामों के 1543 परिवारों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। विस्थापितों के लिए कई तालाब भी बनवाए गए। क्वारी नदी पर अनेक स्टॉप डैम भी बनवाए गए